जी, तो आज हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। In 1866, Ernest Haeckel proposed a new kingdom, that is Protista, to include Euglena, to include Euglena-like organisms. 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने एक नया किंगडम प्रपोज किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, जिसके अंदर यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जा सकता है। पहले हमने पढ़ा था कि जो यूग्लिना है वो किंगडम प्लांटी के ही अंदर हमने इसको डाला था, लेकिन इसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, लेकिन इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसलिए ये पूरी तरह से किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं आ सकता। तो इसलिए फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना गया और अर्नेस्ट हैकल ने यूग्लिना को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया। उसके बाद 1969 में रॉबर्ट विक्टेटर, एक और साइंटिस्ट थे, वो आए। ही क्लासिफाइड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इनके बारे में हम पे बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। जो 1969 में रॉबर्ट विक्टेटर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 5 किंगडम्स में रॉबर्ट विक्टेटर ने इनको क्लासिफाई किया, दैट इज मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। The five kingdom system removed the problems that were present या prevailed in जो problems टू किंगडम सिस्टम में थी, टू किंगडम सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो 5 किंगडम सिस्टम ने रिमूव कर दी। जो ये सारे लिमिटेशंस थी उनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने रिमूव कर दिया। इसके बाद इन 1988 two scientists, Margulis and Schwartz, further modified the Victator system on the basis of cellular structure, mode of nutrition and method of reproduction. इसके बाद दो साइंटिस्ट आए 1988 में, मार्क्यूलिस एंड स्क्वार्ट्स, जिन्होंने विक्टेटर सिस्टम को फर्दर मॉडिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपना खाना किस तरह लेते हैं, एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि वो अपनी रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम, अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, उनका जो प्रपोजल था उसके मुताबिक किंगडम मोनेरा वाज गिवन द नेम किंगडम प्रोक्रियोट। उनके मुताबिक जो किंगडम मोनेरा है उसको एक और नाम भी दिया गया जिसका नाम है किंगडम प्रोक्रियोट। दे ऑल्सो एक्सपेंडेड द किंगडम प्रोटिस्टा। उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को भी थोड़ा और एक्सपेंड किया, उसको थोड़ा और खोल दिया, बाय इंक्लूडिंग ऑल दी unicellular and simple eukaryotic organisms and some non-true fungi in it. They also उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को भी उन्होंने एक्सपेंड किया और उसके अंदर सारे यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं उनको भी इंक्लूड किया, एंड सिंपल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत सिंपल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि वॉलबॉक्स वगैरह जो होता है, नहीं वॉलबॉक्स नहीं, जो दूसरे जो सिंपल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में, एंड सम नॉन ट्रू फंजाई। अब इसमें बेसिकली आप ये देखें कि उन्होंने जो है किंगडम मोनेरा को एक और नाम दिया किंगडम प्रोक्रियोट, ठीक है। उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को एक्सपेंड किया और उसके अंदर और भी वो ऑर्गेनिजम्स डाले जो कि एक सेल के बने हुए होते हैं, जैसे कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, एंड सिंपल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और सिंपल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड किया गया। इससे पहले मैंने वॉलबॉक्स कहा था, वो जो कि सिंपल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये मुझसे मिस्टेक हो गया था अभी। तो इन्होंने क्या क्या डाला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, सिंपल यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, एंड सम नॉन ट्रू फंजाई ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया। ये उन ऑर्गेनिजम्स को डाला गया जो कि मिक्स हैं, जो कि ना ही पूरी तरह से प्लांट्स में आते हैं, ना ही पूरी तरह से एनिमल्स में आते हैं, जो कि और ना ही वो ट्रूली फंजाई भी नहीं है, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने, और जो बिल्कुल पूरी तरह से यूक्रियोटिक भी नहीं है, बल्कि सिंपल यूक्रियोटिक है, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया। तो जो मार्गुलिस और स्क्वार्ट्स हैं उन्होंने विक्टेटर सिस्टम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया।
और उन्होंने किस बेसिस पे किया, सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। तो इसके बाद अब डिटेल से आगे आएगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा आगे, तो ये फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।